साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम समस्त साहित्य टीवी परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों में ऊर्जा का नया संचार हो, इन शुभकामनाओं के साथ। आज भारत ही नहीं बल्कि मैं संपूर्ण विश्व एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहा है जिन्होंने अपने अलौकिक व्यक्तित्व से और अद्भुत ज्ञान से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन पर शायद कभी कभी इस बात का भी संदेह हो पड़ता है कि वो मानव थे भी या नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन का जो कार्यतंत्र है वो बतेरी बार यह सिद्ध करने पर उतर पड़ता है कि वो वास्तव में मानव से कई ऊपर की उनकी शख्सियत थी, कई ऊपर का उनका अस्तित्व था। यही सब बातें आज उनका छोटा सा एक जीवन परिचय लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि मेरा व्यक्तिगत यह मत है कि शायद विश्व की कोई ऐसी भाषा हो जिसमें वो शब्द संपन्नता हो जो इतनी महान शख्सियत को अपने शब्द सीमा में समेट सके, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी छोटा सा एक प्रयास मैं आप लोगों के आगे रखने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अगर विवेकानंद को जानना है तो फिर वो यौगिक अवस्था चाहिए जो कि शायद शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो बंगाल में हुआ है। बंगाल कलकत्ता में, कलकत्ता के कायस्थ वंश में कई दत्त परिवार रहते थे। इनमें काफ़ी सुयोग्य और शिक्षित व्यक्ति हुए हैं। विवेकानंद भी उनमें ही जन्मे हैं। बचपन का इनका नाम नरेंद्र था। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम विश्वनाथ था और माता इनकी भुवनेश्वरी देवी थी। भुवनेश्वरी देवी बचपन से ही धर्मानुरागिणी महिला थी। परिणाम ये हुआ कि उन्हीं के संस्कार सारे नरेंद्र में भी पड़ते गए और धीरे धीरे उनकी वो अवस्थाएं सारी जो हैं वो अध्यात्म की प्रवृत्ति की नींव पड़ती गई। वो अध्यात्म की वो मनोवृत्ति इनकी प्रारंभ से ही, हालांकि ये जो विवेकानंद का जीवन परिचय मैं जो आप लोगों के आगे रख रहा हूँ, इसका जो बेस है, जो आधार है, जो इसके स्रोत हैं, संपूर्ण स्रोत रोमा रोला जो कि फ्रांसीसी लेखक हैं और नाटककार हैं, जिन्होंने बहुत से वैश्विक स्तर पर जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने काफ़ी महापुरुषों की जीवनी लिखी है। महात्मा गांधी की इन्होंने बायोग्राफी लिखी हुई है। उसके अलावा और तोलस्टॉय हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है। तो इस तरह के स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई है। तो वैश्विक स्तर पर जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, वो असाधारण व्यक्तित्व जितने भी हुए हैं, जिन पर इन्हें लगा कि इस पर अपनी कलम उठानी चाहिए, उन सब की बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये जो जीवनी मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ, इसका मुख्य सोर्स जो है वो रोमा रोला के द्वारा लिखी गई विवेकानंद है। उसके अलावा एस.एम. चांद के द्वारा भी इनकी जीवनी लिखी गई, वो इसका स्रोत है। और निखिलानंद जो कि विवेकानंद के ही एक शिष्य थे, उन्होंने भी विवेकानंद की जीवनी लिखी हुई है, क्योंकि वो बहुत करीबी, बहुत नज़दीकियों से उन्हें जानते थे, इसलिए उन्होंने भी उनकी जीवनी लिखी है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारे स्रोत हैं जिनसे मैं सारे तथ्य आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। विवेकानंद का जन्म बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। विश्वनाथ पिताजी हुए, माताजी इनकी भुवनेश्वरी देवी थी। भुवनेश्वरी देवी बचपन से ही धर्मानुरागिणी थी, ये शिव की परम भक्त थी। परिणाम ये हुआ कि विवाह के बाद पुत्र कामना से इन्होंने कई बार शिव की उपासना करी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि विवेकानंद जो हैं वो शिव की उपासना का ही प्रतिफल हैं, इसीलिए वो इतनी विलक्षण प्रतिभा के साथ उत्पन्न हो पाए हैं। ये रोमा रोला भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। विवेकानंद जो हैं अपने जो उनके सहपाठी थे उनके साथ किए गए उनके वार्तालाप के आधार पर बतेरी बार विवेकानंद बताते थे। कहा कि उनको रोमा रोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विवेकानंद कहते हैं कि मुझे अक्सर 2 स्वप्न हुआ करते थे। पहला स्वप्न ये कि जिसमें मैं बहुत उन्नत सामाजिक स्तर के साथ हूँ, एक भौतिक संपन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, खूब संपन्नता जिसमें मेरे पास है, आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूती, पूरा संपन्न जीवन। और दूसरा वो जीवन जिसमें मैं एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
उसमें यह है कि कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, केवल एक लंगोटी मात्र ही जिसका धन है, इस तरह का सन्यासी मैं बना पड़ा हूं। और कहा कि दोनों सपनों में बाद वाला जो स्वप्न है वो आकर के मेरे जीवन में सतत निरंतर चलता रहता है, और बाकी जो स्वप्न है वो कहीं विलुप्त सा हो पड़ता है। तो ये कुछ प्राकृतिक संकेत थे, कुछ नैसर्गिक संकेत थे जो विवेकानंद को विवेकानंद बनाने के लिए निरंतर नरेंद्र के को मिलते रहते थे। इस तरह से वो समझ चुके थे कि मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे नरेंद्र इस मानसिकता के साथ चलने लगे कि मुझे सांसारिकता से संलिप्त नहीं होना है, मुझे सांसारिकता में कुछ उठ करके चलना है। बचपन आगे चलता गया, बचपन अन्य बच्चों की तरह, जिस तरह से साधारण बच्चों का बचपन होता है उसी तरह से नरेंद्र का भी था। शरारतों और शिकायतों से भरा हुआ, दुनिया भर की शिकायतें घर में आती थी, लेकिन विलक्षण जो प्रतिभाएं थी, वो जो उनके अंदर विलक्षण उनकी प्रतिभा थी, वो कहीं ना कहीं उनकी जगह बना देती थी। परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही शिक्षकों और सहपाठियों के बीच बड़े ही उदार और प्रेम भाव से रहते और सबके चहेते हो चले थे। धीरे धीरे नरेंद्र की जो स्थिति रही वो आगे प्रगतिशील होते जा रहे थे, उनकी मनोवृत्ति बिल्कुल आध्यात्मिक होती चली गई थी। एक मित्र हैं, उनके साथ हुए व्याख्यान को लिखते हुए रोमा रोला लिखते हैं, कहा कि विवेकानंद उनके अध्ययन की जो क्षमता थी बड़ी विलक्षण थी। परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र उस समय जो है वो मैट्रिक की परीक्षा पूरे विद्यालय में उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। एक अकेले विद्यार्थी थे जिन्होंने पूरे विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। अब उनके एक मित्र हैं जो इनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, कहा कि विवेकानंद जो पुस्तकों को पढ़ते थे वो केवल उनका बेसिक आधार था। पुस्तकों को पढ़ने का उनका जो उद्देश्य था वो केवल पास होने का उनका केवल डिग्री प्राप्त करने तक का उद्देश्य था। उसके अलावा उनकी शिक्षण में वास्तविक जो रुचि जो थी वो विज्ञान में थी, वो साहित्य में थी, वो दर्शन में थी। वो इन विषयों को ये ज़्यादा अधिक रुचि से पढ़ा करते थे। अर्थात मतलब पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही था, लेकिन उसके साथ ये विज्ञान हो गया, दर्शन हो गया और साहित्य वगैरह इनको खूब पढ़ा करते थे। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी पे, संस्कृत पे और अन्य कई भाषाओं पे इनकी पकड़ बन चुकी थी, और भारतीय दर्शन पे तो पकड़ बनी ही थी। उसके साथ ही मैट्रिक परीक्षा के साथ साथ तक ही, जब तक ये मैट्रिक परीक्षा पास कर रहे थे उसी समय तक ही इन्होंने दार्शनिक डेकार्त का अहमवाद, ह्यूम और वेन का जो नास्तिकतावाद है, डार्विन का विकासवाद और हर्बर्ट स्पेंसर का जो अज्ञेयवाद है, ये सारे सिद्धांत इन्होंने मान लो आत्मसात से कर लिए थे। इतनी विलक्षण प्रतिभा इनकी थी कि दर्शन की पूरी तह तक पहुंच चुके थे, दर्शन को समझ चुके थे बस। लेकिन दर्शन का एक प्रायोगिक जो स्वरूप है उसकी इनको निरंतर इच्छा बनी रहती थी कि एक प्रायोगिक कहीं प्रक्रिया मिलती रहे। परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, अपने प्रयासों में लगे रहे और इनकी जिज्ञासाएं निरंतर बढ़ने लगी। अब प्रकृति के कुछ रहस्य, जीवन के कुछ रहस्य थे जो इनको आज भी बिल्कुल प्रश्नगत से खड़े दिखते थे कि भाई क्या ईश्वर वास्तव में है? अगर है तो उसे क्या देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? ये सारे कुछ प्रश्न थे जो निरंतर उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को बढ़ाते जाते थे। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये ब्रह्म समाज की और ब्रह्म समाज के करीब जाने लगे और एक स्थिति ऐसी आई कि ये ब्रह्म समाज से बिल्कुल जुड़ पड़े। कुछ समय तक ब्रह्म समाज में रहे, लेकिन वहां भी इन्हें निराकार ईश्वर में वो संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। परिणाम ये हुआ, इन्हें लगा कि यार जिस ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, जिसको समझ नहीं सकते हैं, उसका रसास्वादन कैसे किया जा सकता है? वो उसको जब उसको देख नहीं सकते तो उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है? तो ये सारे कुछ शंकाएं थी जो उनको वहां से भी फिर वापस बटोर के ले आई। अब परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र भटकने लगे, बिल्कुल उनकी जिज्ञासाएं, उनकी आध्यात्मिक जो इच्छाएं थी वो बिल्कुल तड़पने लगी। एस.एम. मजूमदार अपनी पुस्तक में इनकी जीवनी लिखते हुए कहते हैं, कहा कि इन सब प्रक्रियाओं के बाद विवेक की जो इच्छाएं थी, जो आध्यात्मिक उसकी तृष्णाएं थी, वो शांत नहीं हुई, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसके बावजूद भी उनका जो जीवन स्तर था, जो तृष्णाएं थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। परिणाम ये हुआ कि
नरेंद्र जो हैं वो अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते चले गए। अब इनकी जिज्ञासाएं यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि कोई भी अगर कहीं भी पूछता, कोई बताता कि वहाँ एक संत आए हुए हैं, वो धर्मोपदेश कर रहे हैं, तो ये सीधे उनके पास पहुंच पड़ते और जाकर सीधे उनसे पहला प्रश्न पूछते, महोदय क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उससे उत्तर हाँ या ना में मांगते। अगर वो हाँ कहता तो ठीक था, लेकिन हर एक व्यक्ति अब तक जितनों से ये मिले थे प्रत्येक ने ना कहा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये वहां से फिर चल पड़ते। इस तरह से इन्होंने निश्चय कर लिया था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का सानिध्य लिया जाए जिसने वास्तव में ईश्वर को देखा हो। इसके बाद इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। परिणाम ये कि धीरे 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 इनकी वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति और उत्कृष्ट होती गई, चलती गई आगे। सन 84 की बात है कि नरेंद्र क्योंकि संपन्न परिवार में थे, पिता जो थे वो पेशे से वकील थे, उनका लॉ ऑफ अटॉर्नी ऑफ लॉ का भी उनको पदभार मिल चुका था, तो सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा था, इसलिए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। इनकी अपनी जो आध्यात्मिक वृत्ति थी वो लगातार चल ही रही थी। धीरे धीरे पिता ने विवाह करने का निश्चय लिया इनके लिए, तो इनके पिता के कोई परिचय में थे, इनके संबंधी भी थे वो, तो रामचंद्र दत्त करके उनसे बात कही गई कि कहा कि विवेक के लिए, नरेंद्र के लिए कोई लड़की ढूंढो। तो जैसे ही इन तक बात पहुंची, इन्होंने स्पष्ट 2 शब्दों में कह दिया, कहा कि वैवाहिक जीवन मैं नहीं जीना चाहता हूं, मेरी इच्छा सत्य की खोज की है। तो वो जब उन्हें इस तरह से सुनते हैं नरेंद्र को, तो वो समझ जाते हैं कि नरेंद्र का व्यक्तित्व तो बड़ा सरल है, ये बिल्कुल सीधी और सरल बात करता है। अर्थात इसका मतलब अगर इसकी इच्छा नहीं है तो नहीं का मतलब नहीं है। वो निश्चित ही उनके लिए कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक बार मिलो। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के कारण, अपने अलौकिक शक्तियों के कारण बड़े जाने जा रहे थे। वो उभरते हुए संत कहा जा सकता है उन्हें। तो वो बड़ा विलक्षण उनका व्यक्तित्व था। उनकी जो यौगिक शक्तियां हैं उनके विषय में हर तरफ चर्चा थी। तो विवेकानंद को भी लगा कि शायद ये उनके अनुयायी हैं, इसलिए उनके विषय में ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने 2 टूक जवाब दिया, कहा कि मैं अगर उनसे मिल लूंगा तो आपकी उनसे फिर आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि उस दिन रोमा रोला लिखते हैं कि उस दिन वो उनसे मिलने नहीं गए। परिणाम ये हुआ, कुछ समय बाद इनके ही एक मित्र, नरेंद्र के एक मित्र के यहाँ एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्योंकि जिसके घर में वो कार्यक्रम था वो रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे, उन्होंने उन्हें भी बुला रखा था, यहाँ से नरेंद्र को भी बुला रखा था। नरेंद्र वहां पहुंचते हैं। जैसे ही नरेंद्र वहां पहुंचते हैं तो रोमा रोला लिखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का ऐसा व्यवहार था जैसे मानो वो उन्हें बहुत पहले से जानते हों। रोमा रोला जो है वो रामकृष्ण परमहंस के विषय में लिखते हैं कि उन्हें अक्सर स्वप्न हुआ करते थे। ये जो सारा वार्तालाप है, ये जो सारा घटनाक्रम है, ये दरअसल शिष्यों पर होने वाली, शिष्यों के साथ रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की जाने वाली बातों पर निर्भर है। अर्थात रोमा रोला ने जो कुछ भी अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा है, उनकी जीवनी में लिखा है, वो सब उसके साक्ष्य उनके वही शिष्य हैं जिनके साथ वो रहते थे। तो वो कहते हैं, कहा कि रामकृष्ण परमहंस को अक्सर एक सपना हुआ करता था, उसमें एक बालक अक्सर कहता था मुझे ढूंढिए, मुझे तलाशिए। तो उससे पहले नरेंद्र के पैदा होने से पहले का एक बार नारायण इनके स्वप्न में आए रामकृष्ण परमहंस के, और इनको कहा कि मैं आकर के स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा। इस तरह से दोनों का वो प्रथम मिलन था जब दोनों पहली बार मिले। रामकृष्ण परमहंस ने जैसे ही विवेकानंद को देखा, नरेंद्र को देखा, तो आकर के पहचान गए कि ये वही बालक है। वो अभी अपने उसमें स्पष्ट लिखते हैं, कहा कि उसकी आंखों की गहराई से मुझे पता चल चुका था कि ये बहुत ही अंतर्मुखी है और यही वो बालक है जो निरंतर स्वप्न में मुझे पुकारता रहता है। उन्होंने नरेंद्र को नाम से और बड़े वात्सल्य और आत्मीयता के भाव से संबोधित किया। नरेंद्र उनकी ओर खिंचे जा रहे थे, ये उनका अपना वक्तव्य था। नरेंद्र का जो खिंचाव था वो नैसर्गिक था। इसके बाद रामकृष्ण ने उनको एक पद गाने के लिए कहा। नरेंद्र वो पद गाते हैं और रामकृष्ण स्वयं समाधि मग्न होने लगते हैं। ये जैसे ही उनका पद समाप्त होता है, पद संपूर्ण होता है, वैसे ही दोनों का संवाद हुआ। फिर उसके बाद वो उनको दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण देते हैं और उसके बाद स्वयं दक्षिणेश्वर चले जाते हैं। इस तरह से ये दोनों का प्रथम पहली बार जब दोनों मिले, उसके बाद उनका निमंत्रण पा करके विवेकानंद स्वयं दक्षिणेश्वर चले जाते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ।
जब विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाते हैं तो वहां जाकर के वो देखते हैं कि रामकृष्ण अपने समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक, वो वहां पहुंचते हैं, उनको अंदर आने की अनुमति दी जाती है रामकृष्ण के द्वारा। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो रामकृष्ण था, उनको परमहंस की उपाधि दी गई थी। परमहंस जो है वो ऐसी दिव्य, क्योंकि हंस जो है वो सफेद वर्ण होता है और सफेद वर्ण आत्मा का सूचक होता है, पवित्रता का सूचक होता है। और हंस की एक और विशेषता है, हंस का जो समाज क्रियाकलाप होता है वो समाज में होता है, लेकिन जब उसका प्रयाण होता है तो वो अकेले ही उड़ता है। प्रयाण मीन्स जब उड़ता है तब वो अकेले ही उड़ता है। यही नियति, यही स्वभाव सारी जो है वो आत्मा का भी है, यही जो नियति है और यही जो स्वभाव है वो सारा का सारा आत्मा का भी है। आत्मा जो व्यवहार करती है, जो सहचर करती है, वो तो समाज में करती है, लेकिन उसका जब प्रयाण होता है, जब शरीर छोड़ करके जाती है तो फिर अकेले ही जाती है। इसलिए इनको परमहंस की उपाधि दी गई, क्योंकि पवित्र आत्मा थी। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे ही इनको देखते हैं तो पुनः वही पद गाने के लिए कहते हैं। अब विवेकानंद यहाँ पद गा रहे होते हैं और रामकृष्ण परमहंस उनका बिल्कुल बहुत बारीकी से पर्यवेक्षण कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनको जज कर रहे होते हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वयं में समाधि की इस अवस्था में थे जहाँ पर उनको समझ लेना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। अर्थात क्योंकि भारतीय दर्शन में वास्तव में योगियों को की अलग ही दशा बताई गई कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। कहा कि या निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है योगियों के लिए वही दिन है। और या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, संयमी पुरुष उसी में जागृत होते हैं, उसी में उठे रहते हैं। और या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें प्राणी लोग जागते हैं, व्यवहार करते हैं, योगी लोग उसमें योग निद्रा में सोए रहते हैं। तो ये सारा क्या है, उनका जो अपना आध्यात्मिक जो जगत है वो बिल्कुल भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। उनका व्यवहार अलग होता है, उनका सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है। तो इसलिए वो जन सामान्य से बिल्कुल परे थे। वो उनका मूलतः पर्यवेक्षण कर रहे थे विवेकानंद का। रोमा रोला उन्हीं के शब्दों को अपनी पुस्तक में लिखते हैं जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वही शब्द आप लोग हूबहू वही शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। उनके विषय में वह कहते हैं, कहा वह अपने शरीर और कपड़ों से उदासीन तथा बाह्य जगत से अनभिज्ञ प्रतीत होता था। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को गाते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कह रहे हैं कि वह अपने शरीर और कपड़ों से उदासीन तथा बाह्य जगत से अनभिज्ञ प्रतीत होता था। उसकी आंखें बताती थी कि वह अंतर्मुखी है, मानो उसका कोई अंग अंतःकरण में हमेशा किसी चीज पर केंद्रीभूत रहता हो। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी आध्यात्मिक आत्मा कलकत्ता के भौतिक वातावरण से आई है। तो इस तरह से वो उसका बालक नरेंद्र का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसका पर्यवेक्षण कर रहे थे। उधर इसी वृत्तांत को जब नरेंद्र से पूछा गया, समकालीन जो व्यक्ति थे, तो उसको रोमा रोला इस तरह से लिखते हैं। नरेंद्र कहते हैं कि मैं गा चुका तो वह एकाएक उठे और हाथ पकड़कर मुझे उत्तरी बरामदे में ले जाकर उन्होंने पीछे से द्वार बंद कर दिया। वो उनको अलग कमरे में लेकर के गए और दोनों अकेले रह गए। हमें कोई भी नहीं देख सकता था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वह आनंद विभोर होकर रोने लगे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से मुझे संबोधित किया, मानो मुझे बहुत दिनों से जानते हो। बोले, अरे तुम बड़ी देर करके आए हो, निर्दयी, तुमने मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मेरे कान दूसरों के व्यर्थ शब्द सुनते सुनते थक गए हैं। हाय, मैं कितना तरसता रहा हूं इसके लिए कि अपनी आत्मा की भीतरी अनुभूतियों को किस योग्य पात्र को सौंप सकूं। थोड़ी देर वह यूं ही सिसकते रहे, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं पहचानता हूं कि आप वह प्राचीन संत नारायण के अवतार नर हैं जिन्होंने मानव जाति के दुख दूर करने के लिए धरती पर जन्म लिया हो। रामकृष्ण परमहंस ने ये जो बात कही है कि आप वही उसी प्राचीन संत नारायण के अवतार हैं, वो इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे का संकेत वो स्वप्न था जो उनको नरेंद्र के पैदा होने से पहले हो चुका था। नरेंद्र के पैदा होने से पहले उनको स्वप्न में नारायण दर्शन दे करके कह चुके थे कि मैं आऊँगा और आकर के
तुमसे मिलूंगा, क्योंकि इनके लिए तो कोई नई बात थी ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है कि इनको काली बिल्कुल साक्षात थी। काली इनका जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, ठीक उसी तरह से काली के साथ इनका व्यवहार होता था। इनका जो व्यवहार था सारा का सारा काली के साथ उसी तरह से होता था जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता था। अपने सुख दुख हर एक तरह की भावनाएं इनकी काली के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह बांट सकते थे। ये इनकी विशेषता थी। इसी बात को जब दोनों के बीच में इस तरह से कई और मुलाकातें हुई और दोनों के संबंध एक गुरु शिष्य के रूप में बड़े मजबूत होने लगे, तो परिणाम ये हुआ कि विवेकानंद इनके काफ़ी करीब आने लगे। धीरे धीरे दोनों की जो करीबियाँ थी वो बढ़ी। बचपन के बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद जो कि अभी तक नरेंद्र ही थे, तो नरेंद्र से किस तरह से नरेंद्र को विवेकानंद बनाने का जो मूलतः श्रेय है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ही है। रामकृष्ण परमहंस यदि न होते, ऐसा लगता है कि दोनों महापुरुष जैसे एक दूसरे के पूरक रहे हों। ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद के कारण रामकृष्ण ने जन्म लिया है और रामकृष्ण के कारण स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया है। दोनों इस तरह से एक दूसरे के पूरक बने रहे। सन 84 की बात है। नरेंद्र मैट्रिक की परीक्षा के बाद फिर बीए भी उत्तीर्ण कर चुके थे। यहाँ 84 में ही इनके पिता का देहांत हो चला। परिणाम ये हुआ कि अब परिवार की स्थिति बड़ी गंभीर हो चली, बड़ी विपन्नता इनके पास आ चली, अर्थात आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हो गए और नतीजा ये हुआ कि इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही बिगड़ने लगी। अब परिवार को के भरण पोषण का पूरा उत्तरदायित्व इन पे आया। इन्होंने निश्चय किया, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, बीए किया था, बीए के बाद फिर लॉ की भी पूरी जानकारी थी, तो इन्होंने निश्चय किया कि कहीं आजीविका ढूंढी जाए। पूरे एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा दिया, लेकिन कहीं भी इनको आजीविका का कोई आश्रय नहीं मिला। अंत में ये थके हारे एक दिन कहीं से नौकरी ढूंढ करके रास्ते में आ रहे थे, तो बैठे रहे वहीं पे। इतने में ये बताते हैं कि रोमा डोला इनके विषय में लिखते हैं कि ये कहते हैं मैं रास्ते में था, इतने में ही मेरा समाधि थके हारे आंख लगी और आंख लगने के बाद ही कहा मैं देखता हूं मैं किसी और स्थान पे पहुंचा हूं, मैं किसी और जो जगत है उसमें ही पहुंच करके अपना जो इनके आध्यात्मिक जो अनुभव थे वो इनको कहीं अन्यत्र लेकर के भौतिक जगत से बिल्कुल शून्य करने लगे। इनके वो जो अनुभव थे, इन्हें तब एहसास हुआ कि यार यदि व्यक्ति के पास भौतिक परेशानियां हैं तो वो आध्यात्मिकता की ओर नहीं झुक सकता है, या तो वो फिर पूर्ण रूपेण वैरागी हो। ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन जैसे ही संन्यास लेने का पूर्ण रूपेण मन बनाते हैं, इन्हें पता चलता है कि आज ही गुरुदेव कलकत्ता भी आ रहे हैं, तो निश्चय कर लेते हैं कि गुरुदेव से ही संन्यास ले लिया जाएगा। गुरुदेव से अपनी बात रखते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि अभी मत लो और एक दिन आकर के दक्षिणेश्वर आकर के मुझसे मिलो। दक्षिणेश्वर ये गुरुदेव के पास में जाते हैं। जैसे ही ये उनके पास में पहुंचते हैं तो रामकृष्ण परमहंस इनको मना कर देते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें संन्यास अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस की बात मानते हुए ये संन्यास का जो तिथि है उसको स्थगित कर देते हैं और इस तरह से इनका लगातार वहां आना जाना लगा रहता है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के ही आश्रम की का वृत्तांत है, घटना चक्र है ये। और विवेकानंद अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ ऐसी हास परिहास कर रहे होते हैं। रामकृष्ण परमहंस बगल में उपासना कर रहे होते हैं अपने दूसरे कक्ष में, लेकिन उन तक आवाज़ पहुंच जाती है। ये एक दूसरे को, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है उसके अनुसार द्वैतवाद और अद्वैतवाद, वेदांत के बहुत प्रचलित दो सिद्धांत हैं। द्वैतवाद ये कहता है, कहा कि ईश्वर का जो स्वरूप है, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, अर्थात जीवात्मा जो तत्व है वो अलग है और परमात्मा अलग है। अद्वैतवाद ये कहता है नहीं, दोनों ही एक हैं। ठीक, दोनों ही एक हैं, अर्थात दोनों ही एक हैं, मतलब हर एक चीज में ईश्वर व्याप्त है। ठीक, आज का साइंस भी इस बात को प्रूव करता है भाई। ब्रिटेन के जो पीटर हिग्स हैं, इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस बात पर दिया गया? इन्होंने गॉड पार्टिकल खोजा है। इसी बात को भारतीय जो दर्शन शास्त्र है वो 10,000 साल पहले कह गया, कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीतामागृधः कस्य सुद्धनम। कहा कि ये संपूर्ण जगत जो है वो ईश का आवास है।
जगत के हर एक कण कण में ईश्वर व्याप्त है। कि ईशावास्योपनिषद में ये बात स्पष्ट है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सुधर्म। कहा कि इसलिए निरासक्त होकर के इस संसार का जो सेवन है वो करना चाहिए। तो ये बात बहुत पहले, लेकिन समस्या ये उठती है कि जब तक भारत के दार्शनिक चिंतनों पर पाश्चात्य की मोहर न लगे तब तक हम कहीं उसको चिंतन के योग्य तक नहीं समझते। ये पीड़ा का विषय है। ठीक इसी बात को देखते हुए नरेंद्र ने, जब दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी सारे शिष्यों के बीच में कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद, नरेंद्र द्वैतवाद पर तो सिद्धांत कर पाते थे कि भाई ईश्वर अलग चीज है, हम अलग चीज हैं, लेकिन उन्हें अद्वैतवाद पर विश्वास नहीं होता था। वो हास परिहास में लगे रहते थे। कहा कि ये लोटा ईश्वर है, ये मक्खी जो है वो ईश्वर है। तो रामकृष्ण परमहंस ये सारा हास परिहास सुन रहे थे। जब उन्हें सहा नहीं गया, उठ करके उन्होंने पीछे से नरेंद्र का स्पर्श किया। जैसे ही वो नरेंद्र को स्पर्श करते हैं, नरेंद्र चेतना शून्य हो गए। और वो उन्हें उनका ये रोमाडोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नरेंद्र कहते हैं कि मैं किसी अन्यत्र स्थल में चला गया, मुझे ये लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा और अब जो सब कुछ था किसी अन्य लोक की स्थितियां, हर एक चीज को मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा था। वो दिन का अनुभव था। उस दिन से नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस पे पूर्णतः विश्वास हो चला था। अब वो पूर्ण रूपेण एक दूसरे के गुरु शिष्य के संबंध में बन चले थे। अब नरेंद्र मानसिकता से उनको अपना गुरु स्वीकार चले थे। इससे पहले दुनिया भर के तर्क नरेंद्र देते थे। उससे पहले की एक अवस्था रोमाडोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं। कहा कि नरेंद्र ने एक दिन रामकृष्ण परमहंस को जो उनकी अनुभूतियां हैं उनके विषय में ये कह दिया कि आपकी ये जो सारी बातें हैं ये किसी मनोरोगी से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, आप एक मानसिक रोगी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस जाकर के काली के पास रोने लगे। काली फिर उन्हें समझाती हैं कि वो अभी समझ नहीं पाएगा तुम्हारी बात, अभी तुम्हारा और उसके बीच का जो स्तर है वो बहुत, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो एक आम व्यक्ति की तरह सोचता है और तुम एक साधु पुरुष, एक बिल्कुल पूर्ण वैरागी हो। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस पुनः अपने, क्योंकि भावुक प्रवृत्ति के थे, उनके हर एक सुख दुख के बांटने का जो वो था वो काली से ही था। तो इस तरह से वो फिर धैर्य युक्त हुए और एक दिन वो समय आया कि जब अद्वैतवाद के प्रति विवेकानंद ने स्वयं को एहसास किया कि वास्तव में ईश्वर जो है वो कण कण में है। क्योंकि उनके एक स्पर्श मात्र से उन्हें ये दिखा जैसे हर एक कण में जो है ईश्वर व्याप्त है। उनकी अलौकिकता उनको जो है वो बिल्कुल दिव्य अनुभूतियां वो जो हैं वो उनको विश्वास करने पर उत्तीर्ण कर पाई। रामकृष्ण परमहंस और काली के संबंधों के विषय में निखिलानंद एक बार लिखते हैं। कहा कि एक बार कोई एक दूसरे वैरागी थे, उनको स्वप्न वहां होता है कि तुम जाकर के रामकृष्ण परमहंस को कैवली विद्या का ज्ञान दो। रामकृष्ण परमहंस को कैवली विद्या का ज्ञान देने के लिए जैसे ही वो संत वहां पहुंचते हैं, वहां आते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस को क्योंकि यहां पहले ही संकेत मिल चुका था कि तुम्हें कोई कैवली विद्या का ज्ञान देगा, तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें बुलाते हैं। उन्हें कहते हैं बताइए मैं किस तरह से आपका साधक बन सकता हूं। वो कहते हैं कहा कि इसके लिए पहले आपको संन्यास लेना होगा। कि संन्यास ठीक है, संन्यास कि पहले आपको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा पिता तो मेरे हैं नहीं, मैं माता से अनुमति ले लेता हूँ। वो बगल में काली के जो उनका उपासना स्थल था वहां जाते हैं, काली की मूर्ति के आगे बैठ करके फिर इधर आते हैं। जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं दूसरे कक्ष में, वो कहते हैं आपने अनुमति ले ली? कि हाँ ले ली। कि वो उन्हें विश्वास सा नहीं होता है कि इस तरह से कोई भौतिक मां कैसे एक व्यक्ति अपने बच्चे को कह सकती है कि तुम जाकर के सन्यासी बन जाओ। कोई रोने की आवाज नहीं, किसी तरह से झगड़े की आवाज नहीं। वो कहते हैं कहा मुझे लगता नहीं आपने अनुमति ली है। कि नहीं मैंने ले ली है। तो वो कहते हैं कहा या इसका मतलब या तो आपकी माँ आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, या तो फिर आपकी माँ की जो यौगिक शक्ति है वो आपसे कहीं ऊपर है, अन्यथा वो तुम्हें रोकती। ठीक, तो मुझे तो ये लगता है कि आपकी माँ से मुझे मिलना चाहिए, आप मुझे अपनी माँ से मिलाओ। पहले वो जाकर के ले जाते हैं और काली की मूर्ति के आगे उन्हें खड़ा कर देते हैं। वो जैसे ही देखते हैं हंसने लगते हैं कि क्या तुमने इनसे ही अनुमति मांगी है? कि हाँ मैंने इनसे ही अनुमति मांगी है। वो कहते हैं कहा कि क्या तुम मेरी इनसे बात करा सकते हो? कि हाँ करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस फिर उनका स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते ही उनको फिर वही अनुभूतियां होने लगती हैं। परिणाम ये होता है कि वो कैवली विद्या जिसको
उस साधक ने 40 वर्षों में प्राप्त किया था, रामकृष्ण परमहंस उसको केवल 4 महीने में अपने पूर्ण चरम पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है ये जो इनको सिखाने आए थे केवली विद्या का ज्ञान, ये आकर के रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सारा इनके अलौकिक व्यक्तित्व के कुछ उदाहरण रोमा रोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं। बाकायदा पूरा चैप्टर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को दिया है अपनी पुस्तक में। तो इस तरह से क्या इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो वास्तव में एस.एम. चांद ने भी अपनी पुस्तक में रामकृष्ण परमहंस का स्पेशल एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि केवल एक पार्ट के रूप में अगर इनको समझ लेने से विवेकानंद को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह से व्यवहार रहा है। रामकृष्ण परमहंस को जैसे ही उसके बाद दोनों के संबंध बड़े अच्छे हो चले थे, दोनों पूर्णतः रामकृष्ण परमहंस यह तक सिद्ध कर चुके थे, कहा कि मेरे जो आध्यात्मिक शक्तियों के उत्तराधिकारी होंगे वो नरेंद्र ही होंगे। नरेंद्र अपने आप में बड़े तार्किक बुद्धि के थे। उसके बाद धीरे धीरे समय चक्र चलता गया, आगे दोनों की नियति बढ़ती गई। पिता का यहाँ देहांत हो चला था। नरेंद्र के जीवन में अब संघर्ष काफी आ चले थे। अब परिवार के 6-7 लोगों का भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरी नरेंद्र के ऊपर थी, और अपनी आध्यात्मिक जो उनकी इच्छाएं थी वो भी उनको निर्वाह करनी थी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन थक हार करके पुनः रामकृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आप देवी माँ से कहिए, मुझसे अब नहीं होता, मैं अब और नहीं भटक सकता हूँ, आप देवी माँ से कहिए। इन्होंने मना कर दिया कि कहा मैं देवी माँ से ये तो नहीं मांग सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब एक पुत्र की तरह उनसे व्यवहार करते हैं तो आप क्यों नहीं मांग सकते? कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हो, तुम्हारे आने के जो उद्देश्य हैं वो कुछ और ही हैं। फिर वो इनको कहते हैं कि या तो एक काम कर लीजिए नरेंद्र को कि या तो तुम ही मांग लो। वो कहते हैं ठीक है मैं मांग लेता हूँ। नरेंद्र संध्या के समय में फिर काली के उपासना कक्ष में जाते हैं और जैसे ही फिर ध्यान वगैरह लगा करके फिर आत्मसात करते हैं, वैसे ही क्योंकि अब नरेंद्र का अपना भी आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा उठ लिया था। रामकृष्ण परमहंस के साथ रहते उनका अपना आध्यात्मिक स्तर, क्योंकि सन 81 का इनका दोनों का परिचय होता है और ये 85-86 की बात है। नरेंद्र स्वयं में अपना भी जो है उनका आध्यात्मिक स्तर उठ चुका था, तो वो स्वयं में रामकृष्ण काली को साक्षात करके फिर सब कुछ मांगते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य मांग लेते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर पूछा जाता है कि क्या परिवार के भरण पोषण के लिए मांगा कुछ कि नहीं मांगा। फिर कहते हैं फिर दोबारा जाओ, फिर दोबारा जाते हैं, फिर वैसी लौट आते हैं, फिर तिबारा जाते हैं, फिर वैसी लौट आते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते हैं देखो तुम इस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा जन्म ही नहीं है, ठीक। अगर तुम्हें इतना ही ये इस चीज की पीड़ा है तो मैं आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे परिवार को सादे भोजन और सादे वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी, अर्थात भरपेट भोजन का आश्वासन मैं तुम्हें देता हूं। विवेकानंद प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद जो है वो मेट्रोपोलियन की एक ब्रांच कलकत्ता में खुल जाती है और विद्याचंद्र सागर इनकी पैरवी करके विवेकानंद को वहाँ प्रिंसिपल के पद के रूप में नियुक्त कर देते हैं। परिणाम यह है कि इनके घर परिवार की जो आजीविका है वो अच्छे से चलने लगती है। धीरे धीरे विवेकानंद जो है वो अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सन 85 के करीब की बात है, अब रामकृष्ण परमहंस को हल्की सी कुछ समस्याएं आने लगती हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में दर्द और वो लगातार बनने लगा था कफ प्रवृत्ति का। तो धीरे धीरे पता चलता है कि इनको कैंसर हो चला है। अब रामकृष्ण परमहंस पूर्ण रूपेण निःशक्त सा स्वयं को महसूस करने लगे थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब मेरा जीवन जो है वो संभव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की ये बात सुनकर के नरेंद्र को भी पीड़ा हुई। उन्होंने जो और शिष्य थे, 12 शिष्य कुल थे रामकृष्ण परमहंस के, 12वें में नरेंद्र भी सम्मिलित थे। तो उनको कहते हैं देखिए गुरुदेव अब ज़्यादा दिनों तक नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक उनके जो योग साधना है, जो उनके योगिक जो अनुभव हैं उनका लाभ उठा सकें तो उठा लीजिए। इस तरह से बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस अपनी बीमारी के चलते 16 अगस्त 1886 में मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। मरने से 3-4 दिन पहले की जो बात है,
उस दिन बताते हैं, रोमारोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 3-4 दिन पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बुलाया। मरने से 3-4 दिन पहले उनको बुलाते हैं और अकेले कमरे में दरवाजे वगैरह बंद करके उन्हें शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से सारी शक्तियां अपने नरेंद्र को दे जाते हैं। शक्तिपात दीक्षा वो यौगिक क्रिया है जिसमें कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्तियां दे सकता है, लेकिन ये व्यवहार तभी हो पाता है जब दोनों ही पुरुष आध्यात्मिक हो। जब एक पुरुष के आध्यात्मिक और यौगिक दोनों हो तो ये दोनों के बीच में व्यवहार हुआ। और उसके साथ ही रोमारोला ये भी लिखते हैं कि वो इस चीज का भी वचन दे गए कि निर्विकल्पक समाधि का ज्ञान मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम अपना लक्ष्य पूरा कर लोगे। विवेकानंद को, विवेकानंद बड़े आश्चर्य में होते हैं कि गुरुदेव मृत्यु मुख में खड़े हैं और कहते हैं मेरा लक्ष्य तो जाने कब पूरा होगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल संदेह न उठाते हुए चुपचाप बात को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से उनका जो है सन 86 में 16 अगस्त 86 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब संपूर्ण उत्तरदायित्व तो विवेकानंद के सिर पर आ पड़ता है, रामकृष्ण परमहंस का भी और परिवार का भी। उससे पहले ये संन्यास ले चुके थे, परिवार की जो स्थिति थी वो लगभग फिर भी, लेकिन क्योंकि ये तो सच्चे वैरागी थे, संन्यास लेने के बाद विवेकानंद जो नाम दिया गया वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही इनको दिया गया। सन 1888 में इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भारत भ्रमण पर निकल पड़ूंगा। 1888 में ये भारत भ्रमण पर निकल पड़े अपने 3-4 गुरु भाइयों के साथ, और परिणाम ये हुआ कि 91 तक के पूर्ण रूपेण अपने साथियों के साथ भारत भ्रमण करते रहे। 91 में इन्हें ये लगा भारत की बड़ी निर्धनता और भूखमरी उस समय थी, क्योंकि पराधीन भारत था, तो इन्हें भारत की स्थिति देख करके बड़ी पीड़ा हुई। तो 1888 के बाद 91 में इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे निसंग संन्यास लेना चाहिए। अर्थात एक निसंग सन्यासी के, देखिए आध्यात्मिक जो जगत है उसमें संन्यास वो श्रेष्ठ माना गया है जो निसंग संन्यास हो, क्योंकि एक व्यक्ति घर छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके संन्यास लेता है, और माता पिता भाई वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वहां उन्हें क्यों छोड़ता है, ताकि आसक्ति न बने, समय जो है वो व्यर्थ बर्बाद न हो करके मन की एकात्मकता केवल ईश्वर के प्रति बने। मोह रहेगा तो समय की बर्बादी होगी। अब यहाँ आकर के साथियों के साथ रहने लगे तो वो मोह फिर जस का तस है, फिर घर छोड़ने का फिर कोई लाभ नहीं रहा। तो इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि मेरे को ये भी मोह सारा त्याग देना चाहिए, ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ा करके विकसित कर सकूं। नरेंद्र निश्चय कर लेते हैं। सारे गुरु भाई जो हैं वो इन्हें समझाते हैं, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है कि गुरुजी के बाद का जो उत्तरदायित्व था, जो सम्मान था, जो पदभार था, वो सारा इन्हीं के पास है। ये चले जाएंगे तो हम लोग फिर अपने आप को अनाथ सा महसूस करेंगे। वो इन्हें बहुत मनाते हैं, लेकिन नरेंद्र की प्रवृत्ति ही कुछ और थी। जो व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए है वो किस तरह से रुक सकता था? उनका तो एक नियत उद्देश्य था। नरेंद्र उनको छोड़ करके चल पड़े और निसंग सन्यासी के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण करने लगे। भारत की देखा इन्होंने स्थिति बड़ी भीषण और बहुत ही भूखमरी भारत में थी। एक एक मुट्ठी भर अन्न के लिए लोग तरस रहे थे। तो उन्हें यह लगा कि भारत की निर्धनता का उपाय जब तक नहीं होगा, उन्हें रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आई कि भूखे पेट जो व्यक्ति है उसके लिए आध्यात्मिकता किसी भी कीमत की नहीं। अर्थात व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता द्वितीय है, प्रथम में जो है वो शरीर की रक्षा है, उसके लिए भोजन होना जरूरी है, तभी तो आध्यात्मिकता पल पाएगी। तो इस तरह से ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा तो भारत के पास पहले भी बहुत है, अगर कुछ कर सकें तो गरीबी के लिए हमें करना चाहिए। नतीजा ये है कि ये निश्चय कर लेते हैं कि मेरे को विदेश जाकर के, विदेश की अगर, क्योंकि इन्हें केवल और केवल विदेशों से ये उम्मीद थी कि अन्य पाश्चात्य जो देश हैं वो समृद्ध हैं। उस समय भारत बड़ा उस स्तर तक समृद्धि भारत में नहीं थी, पराधीन अलग से था, लेकिन विदेशों में समृद्धि थी। तो इनकी जो निगाह थी वो केवल पाश्चात्य देशों की ओर टिक पड़ी कि वो अगर चाहें तो हमारी मेरे देश के लोगों को अन्न वगैरह मुहैया करा सकते हैं। ये निश्चय कर लेते हैं कि कुछ भी हो मेरे को विदेश से सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति तो पर्याप्त है, बस केवल उनका वैज्ञानिक चिंतन चाहिए और जो आधुनिक जो आवश्यकताएं हैं वो होनी चाहिए, तभी देश उन्नति कर पाएगा। दरअसल
सही मायने में यह है कि विवेकानंद पहले एक ऐसे संत हैं जिन्होंने राष्ट्र को तो अपना मंदिर माना है और प्रत्येक राष्ट्रवासी को अपना देवता माना है। इससे पहले भी संत हुए हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति राष्ट्र को इस स्तर तक पवित्र भावना के साथ पूजना और प्रत्येक राष्ट्रवादी को यही चीज है जो इनके व्यक्तित्व को बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो इस तरह से ये निश्चय कर लेते हैं कि विदेश जाना है। और एक दिन जो है संयोगवश एक कोई महंत हैं वो इनको निमंत्रण देते हैं जो सर्वधर्म सम्मेलन का जो शिकागो में होने वाला था, इनको निमंत्रण मिलता है और स्वामी जी जो हैं वो विदेश के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है उन्हीं के लोगों के द्वारा, क्योंकि देखा जाता है कि व्यक्ति की शख्सियत क्या है, तो इनको विदेश भेज दिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि 31 मई 1893 में ये विदेश के लिए चल पड़े। कई देशों का पर्यटन करते हुए ये जब गए तो उसके बाद फिर जो है शिकागो में पहुंचे। 11 सितंबर 1893 में ये शिकागो में पहुंचे। शिकागो में जब ये पहुंचे तो रात्रि के समय पर वहां पहुंचे, क्योंकि पता वगैरह तो कुछ था नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि इनको रात को वो जगह ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई। इन्होंने कई लोगों से पूछा, लेकिन भारत क्योंकि स्वयं में पराधीन राष्ट्र था, इसलिए भारत और भारतीयों की कोई इज्जत थी ही नहीं। भारत और भारतीयों को लोग बिल्कुल हीन भावना के साथ देखते थे, इसलिए उन्होंने बड़े उत्तर के साथ इनको किसी ने भी इनकी सहायता नहीं करी। परिणाम ये हुआ कि ये धीरे धीरे जो है वो सुबह होने का इंतजार करते रहे और पूरी रात इन्होंने वैसे ही काट के, सुबह जब एक महिला इन्हें मिली तो उसने थोड़ी देर इनकी बातचीत हुई, वो इनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई। उसने निर्णय ले लिया, कहा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने एक यूनानी भाषा के कोई प्रोफेसर थे JHR, उनके पास इनको भेजा, JH राइटिंग करके, तो JH राइट उनके पास भेजा। जब ये उनके पास गए, आधे पौन घंटे की दोनों की मुलाकात हुई। तो JH राइट के मित्र थे जो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, अर्थात जिन्होंने धर्म प्रतिनिधियों का चयन करना था, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो JH राइट के मित्र थे। तो JH राइट केवल आधा पौन घंटे की इनकी मुलाकात से इनके व्यक्तित्व को आंक करके एक पत्र अपने मित्र के नाम लिखते हैं कि महोदय, एक ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेज रहा हूं जिसकी विद्वता हमारे सारे विद्वान प्रोफेसरों की सामूहिक विद्वता से भी कहीं ऊपर है। अर्थात हमारे सारे जितने भी विद्वान प्रोफेसर हैं उनकी सामूहिक विद्वता को एक तरफ रख लिया जाए और इस व्यक्ति के अकेले की विद्वता एक तरफ रख लिया जाए तो भी ये कहीं ऊपर है। तो ये इस तरह का उस व्यक्ति का परिचय अपने आप में पर्याप्त था धर्म महासभा में उपस्थित होने के लिए। जैसे ही ये वो पत्र लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, पत्र लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये वास्तव में जो है वो पूर्ण रूपेण विलक्षण है। तो वो निर्णय कर लेते हैं, कहा कि इनको बिठाना ही बिठाना है। ठीक, बाद में प्रयास ये किए जाते हैं, कई तरह से प्रयास होते हैं कि विवेकानंद को बोलने का समय न दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है वो जो प्रोफेसर, वो स्वयं में उनकी इच्छा थी, जो अध्यक्ष थे, कि इनको एक बार सुना जाए, आखिर उन्होंने किस गुणों पर आधारित होकर के ये सब कह डाला। नतीजा ये हुआ कि सबसे लास्ट में विवेकानंद को कहने का अवसर मिला, और जैसे ही विवेकानंद को अवसर मिला, उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व से और अपने अद्भुत अलौकिक ज्ञान से इस तरह से लोगों को बांध लिया कि सारा का सारा अमेरिका उनका बिल्कुल मुरीद हो चला था। वो स्थिति थी उस दिन, वो दिन था कि जब एक ऐसे सन्यासी को जिसे कोई देखने में भी लोग हंस पड़ते थे, उस सन्यासी के प्रति लोग बिल्कुल अथाह श्रद्धा के साथ उमड़ पड़े थे। वो व्यक्तित्व पहली बार अमेरिका ने किसी एक संत का देखा था। परिणाम यह था कि अब न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह में इस तरह से हेडलाइन चलने लगी थी, कहा कि इस तरह से साक्षात जो है ज्ञान के पुत्र जिस देश में हैं, उस देश में मूर्ख मिशनरियों को भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस तरह से व्यवहार वहाँ होने लगा था उनके व्यक्तित्व को देख करके।
स्वामी जी ने उसके बाद पूरे 4 वर्ष तक जो है विदेशों में भ्रमण किया, लोगों से मिले, भारत के लिए, भारत के कल्याण की कई योजनाओं को अमल में लाया कि किस तरह से भारत का उद्धार किया जा सकता है, उसकी जो गरीबी है उसका किस तरह से निस्तारण किया जाता है। परिणाम ये हुआ कि कई विदेशी इनके भक्तगणों में वहाँ शामिल हो गए, इनके शिष्य मंडली में शामिल हो गए। यहाँ तक कि एक महिला ने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा भाई तुम मुझसे विवाह ही क्यों करना चाहती हो? कहा कि मैं आपके जैसा योग्य और ज्ञान यशस्वी और ज्ञानवान पुत्र चाहती हूँ। उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं, मेरा उद्देश्य कुछ और है। तुम ये कर सकती हो कि मुझको पुत्र रूप में स्वीकार कर सकती हो। तो इस तरह का व्यवहार स्वामी जी का। उसके बाद 30 दिसंबर सन 1896 में ये भारत को आए। बड़े भव्य स्वागत के साथ इनका भारत में स्वागत होता है और जैसे ही स्वागत ये भारत में पहुंचे, लेकिन कुछ समय तक इन्होंने फिर पुनः उसी श्रद्धा के साथ राष्ट्र की सेवा करी, पूर्ण रूपेण राष्ट्र को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से और उनसे लाभान्वित किया, इनके यौगिक जो अनुभव थे उनसे लाभान्वित किया और देश को एक बार, क्योंकि रामकृष्ण मठ बनाने की इनका जो सपना था उसके लिए जमीन ले ली थी और पैसा इकट्ठा किया गया था, लेकिन उसी समय कलकत्ता में प्लेग महामारी के रूप में फैल गया। नतीजा ये हुआ इन्होंने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और सारा का सारा पैसा जो है लोगों के कल्याण के लिए दे दिया। एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी ये तो आपका सपना था। कहा कि कोई भी सपना जो है वो जीवन रक्षण से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एक बार कोई व्यक्ति थे परिचित, उन्होंने अन्य संप्रदायों के विषय में कह दिया, कहा कि स्वामी जी अन्य संप्रदाय हैं उनके विषय में आप क्या समझते हो? तो ये कहते हैं, इनका बड़ा बहुत ही सटीक आंसर उत्तर उन्होंने उन्हें दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। कहा ये जो संप्रदाय हैं ये एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, भाई एक ही चीज को जानने वाले अलग अलग तरह से कह रहे हैं। हालांकि चीज एक ही है, प्यास एक जैसी है, प्यास की प्रकृति एक जैसी है और प्यास बुझाने वाला जो पानी है उसकी प्रकृति एक जैसी है। दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर भी कुछ लोग उसको प्यास कह करके व्यवहार करते हैं, कुछ लोग कुछ और कह करके व्यवहार करते हैं। उसी पानी को कुछ लोग जल कह करके व्यवहार करते हैं, कुछ लोग आग कह करके व्यवहार करते हैं, कुछ लोग पानी कह करके व्यवहार करते हैं। लेकिन प्यास उसकी भी बुझती है जो जल कहता है, प्यास उसकी भी बुझती है जो आग कहता है और प्यास उसकी भी बुझती है जो पानी कह रहा है। तो इस तरह से कहते हैं। कहा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में जो इन्होंने एक शिव महिम का एक पद उद्धृत किया कि रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाना पथजुषाम निर्णामे को गम्यस्तुम सिपाय सामर्ण वही हुआ कि हे ईश्वर, ये जो रुचि नाम वैचित्र्यात की ये जो रुचियों की भिन्नता के कारण जो अलग अलग पथ उठ करके आ रहे हैं, कोई आपको ईश्वर कह रहा है, कोई आपको खुदा कह रहा है, कोई आपको ईसा मसीह कह रहा है, कोई वाहे गुरु कह रहा है। कहा कि रुचि नाम वैचित्र्यात दीर्घ कुटिल नाना पथ जुषाम निर्णामे को गम्य। कहा कि तुम वही गम्य स्थल है, आप निर्णामे को गम्य तोमसी पैसा मर्ण व कि जिस तरह से पैसा मीन्स छोटी छोटी नदियों के लिए समुद्र है, उसी तरह से आप सबके ही प्राप्य स्थल है। तो इस तरह से, क्योंकि वहां हर एक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के जुगत में था, जबकि इन्होंने वास्तविक एक सत्य रखा कि धर्म कोई भी हो उसका लक्ष्य केवल एक है, ईश प्राप्ति, अपना ईश्वर की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। ये इनका विलक्षण दर्शन था जिसका मुरीद पूरा अमेरिका हो चला था। तो इस तरह से भारत में कुछ वर्षों तक भारत की सेवा करने के उपरांत इनको धीरे धीरे जो है मधुमेह की बीमारी ने पकड़ लिया और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये रोग की जद में आने लगे थे। अब डॉक्टर वगैरह जितने भी थे उन्होंने भी सलाह दे डाली थी। कहा कि इनके चिकित्सा की जो है उनको यहाँ तक कह दिया गया, कहा कि आप पूर्ण रूपेण पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। लेकिन एक योगी का स्वभाव क्या होता है, देखिए एक सामान्य व्यक्ति को अगर कह दिया जाए तो वो दुखी होगा, लेकिन एक योगी का स्वभाव क्या है उस विषय में ये कहते हैं। कहा कि जब इनको ये कह दिया गया कि पानी तक नहीं पीना है, उस विषय में स्वामी विवेकानंद ने कह दिया, कहा कि मन तो जो है कि देह तो मन का आवरण है, कि देह जो है वो मन का आवरण। ये स्वामी विवेकानंद के ही शब्द हैं जो रोमा रोला ने अपनी पुस्तक में लिखे हुए हैं कि देह तो मन का आवरण है, मन जो आदेश देगा देह को उसका पालन करना ही होगा। मैं तो अब जल का ध्यान ही मन में नहीं लाता, मुझे उसका अभाव नहीं खटकता, देखता हूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ।
ये एक उस व्यक्तित्व का चिंतन है जो जिस व्यक्ति ने संसार तक को छोड़ने के लिए लेश मात्र का चिंतन नहीं किया। उसके लिए पानी की हैसियत ही क्या थी। वो वास्तव में वो उस दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे जिसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं थी। ठीक इसी तरह का एक वक्तव्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वो लिखते हैं, क्या नाम है उनका, ये रोमा रोला अपनी पुस्तक में लिखते हैं इसी तरह का एक व्यक्तित्व। उसमें वो देखते हैं कि भाई बीमारी में सामान्य व्यक्ति तो मन और शरीर दोनों रूप से टूट पड़ता है, लेकिन एक योगी किस तरह से बीमार में अपना दृष्टिकोण रखता है, उनका व्यवहार क्या होता है, ये कहते हैं। कहा कि रामकृष्ण परमहंस जब अंतिम दिनों में थे, उन दिनों की बात है कि केवल शरीर को कष्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि केवल शरीर को कष्ट होता है, जब मन ईश्वर से मिल जाए तो उसे कष्ट नहीं होता। और फिर शरीर और उसके क्लेशों को एक दूसरे से निपटने दिया जाए, फिर शरीर और उसके क्लेशों को एक दूसरे से निपटने दिया जाए, लेकिन मेरे मन तू आनंद में मगन रहे, अब मैं और मेरी देवी माँ सदा के लिए एक हैं। ये एक योगी का दृष्टिकोण है। सामान्य व्यक्ति तो मन से भी दुखी रहेगा और शरीर से तो दुखी रहना ही है, क्योंकि रोग है, बीमार है। इस तरह से अब इनको बीमारी जो है वो दुखी करने लगी थी, तो नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इनकी जो शारीरिक स्थिति है वो बिगड़ती चली गई। और एक दिन 4 जुलाई 1902 में इनका देहांत हो चला। उससे पहले के दिन की इनकी दिनचर्या बता रहे थे शिष्यों ने जो बताई, उसको लिखते हुए रोमा रोला लिखते हैं कि पूरे दिन भर जो है वो स्वामी विवेकानंद अपनी दिनचर्या में रहे, और सुबह के टाइम पे उन्होंने एक कमरे में गए और कमरे में जाकर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा दी, करके कह दिया, कहा शिष्यों को कह दिया जब तक मैं किसी को न बुलाऊं कोई अंदर नहीं आए। और उसके बाद 45 मिनट तक वो कम से कम अपनी अवस्था में, ध्यान अवस्था में अंदर रहे। उसके बाद 45 मिनट के बाद एक शिष्य को बुलाया, उसने दरवाजे खिड़कियां खोली। वो कहते हैं, कहा कि विवेकानंद तब जमीन पर लेटे हुए थे और बाईं करवट लेटे हुए थे। उनके नाक नाक और कान और मुंह से खून आ रहा था, आंखों में लाल डोरे खिंचे हुए थे। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये एक यौगिक क्रिया के लक्षण हैं, अर्थात योग में ध्यान की जो अवस्था होती है उसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मर्म जो अंग होते हैं उनमें मर्मस्थलों से खून वगैरह निकलना, ये यौगिक क्रिया है। तो इसके विषय में रोमा रोला लिखते हैं अपनी पुस्तक में, अपनी विचारधारा के अनुसार रोमा रोला लिखते हैं कि दिखता था कि शायद वह उस निर्विकल्पक समाधि में थे जो श्री रामकृष्ण ने उन्हें उनका कार्य पूर्ण होने पर ही बताने का वचन दिया था। वो कहते हैं, कहा ऐसा लगता था रामकृष्ण ने मरते हुए जो निर्विकल्पक समाधि उन्हें देने का वचन दिया था वो उसी निर्विकल्पक समाधि में थे, या कुंडलिनी जागृत करते हुए चल दिए थे, अथवा या तो फिर उन्होंने कुंडलिनी जागृत की थी। ये सारा उनका और इसी अवस्था में स्वामी जी जो हैं वो चल पड़े थे। इस तरह से जो है मध्य दिवस में ही भारत का एक उगता हुआ सूरज जो है वो अस्तांचल को चल पड़ा था, क्योंकि स्वामी जी निखिलानंद जो इनके शिष्य थे एक दिन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, कहा कि एक दिन आंगन में स्वामी विवेकानंद टहल रहे थे, तो उनसे इन्होंने कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो कहते हैं, कहा कि मुझे लगता है ये जो बीमारियां हैं ये मेरे को ज़्यादा अब लंबा जीने नहीं देंगी। उन्होंने कहा नहीं आप तो बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं, कहा नहीं, ये बीमारियां मेरे को मेरे जीवन का 40वां सूर्योदय नहीं देखने देंगी। ये विवेकानंद के शब्द थे। और ठीक जब विवेकानंद की मृत्यु हुई उस समय उनकी अवस्था 39 वर्ष थी। तो यही बातें हैं जो उनको उनकी भविष्य दृष्टा जो उनकी शक्ति है, उनके अलौकिक व्यक्तित्व को स्पष्ट कर डालती हैं। उनके इसी व्यक्तित्व के कारण उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके विषय में लिखते हैं, कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, आप उनमें सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। ये वास्तव में वो व्यक्तित्व है जो सभी तर्कों से, सभी चिंतनों से परे है। ये वास्तव में वो व्यक्तित्व है जो ये सिद्ध कर देता है कि जिनका जीवन वृत्त इस तरह से बतेरी बार आश्चर्यचकित कर देता है कि ये वास्तव में मानव थे या मानव से कहीं ऊपर किसी देव तुल्य जो है, देव
अवतार रूप में थे। ये सारा इनके व्यक्तित्व पर आज भी प्रश्न चिन्ह है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस आशा से कि ये व्यक्तित्व हम सबको ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इनके इसी व्यक्तित्व के कारण संपूर्ण भारत आज के दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो इनके इसी व्यक्तित्व से हम सभी लोग ऊर्जावान बने, एक सामर्थ्यशील, एक नया ऊर्जावान राष्ट्र निर्मित करें। धन्यवाद। देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।